खान ने एक बार अपनी मूवी में कहा था कि हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, और प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। प्यार तक तो ठीक है, लेकिन क्या सही में हम सब सिर्फ एक बार जीते हैं और सिर्फ एक बार ही मरते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट शांति देवी, एक ऐसी लेडी जिसने इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर, साइंटिस्ट और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। शुरुआत तक वह 3 साल तक कुछ नहीं बोल पाई, पर जैसे ही वह 4 साल की हुई उन्होंने यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वह रह रही थी वह उनका असली घर नहीं था। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। शांति देवी ने अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चों के बारे में भी बताया। अब पास्ट लाइफ की बातें हम सभी करते हैं, पर क्या आपने कभी किसी को इतना डीपली अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए सुना है? शांति देवी ने यह कहा था कि उनके हस्बैंड जो मथुरा में रहते हैं, उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। वह अपने आप को चौबाइन मतलब चौबे जी की बीवी बताने लगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनको एक बच्चा हुआ था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा आपको ऐसी बातें बोलेगा तो जनरली आप उसे इग्नोर कर देंगे। यही हुआ शांति देवी के साथ भी। लेकिन अगर बार बार कोई 4 साल की बच्ची आपको यही बात बोलेगी तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाएंगे? वह रोज़ अपनी पास्ट लाइफ के कुछ न कुछ इंसिडेंट्स बताते रहती थी। कभी खाना खाते समय वह कहती कि हमारे मथुरा वाले घर में अलग तरीके के स्वीट बनते हैं। कभी उनकी मम्मी उनको कपड़े पहनाती तो वह अपनी पास्ट लाइफ की फेवरेट ड्रेसेस के बारे में बताती। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। वह कहती हैं कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड फेयर थे, उनके लेफ्ट गाल पर एक बड़ा सा स्पॉट था और वह चश्मा पहनते थे। यह सब शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर उन्होंने जो आगे कहा वह और भी कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा उनके पास लाइफ के हस्बैंड की मथुरा में कपड़ों की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 सालों से वह ऐसी बातें कर रही थी जिसने उनके पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया। वह कंफ्यूज थे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी डिटेल्स और इतने स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में कैसे बता पा रही है, क्योंकि शांति देवी अपने बचपन के दिनों से ऐसे क्लेम करती थी। इसलिए उनके स्कूल के हेड मास्टर ने सोचा कि वह मथुरा जाकर इसका सच पता करेंगे। एंड गेस व्हाट, मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट किया जिसकी वाइफ लुगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो तीनों ही यूनिक फीचर्स थे जिसका क्लेम शांति देवी ने किया था। यह सारे फैक्ट्स अपनी आंखों के सामने देखने के बाद हेड मास्टर ने सोचा कि वह केदारनाथ चौबे को शांति देवी से मिलवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, लेकिन शांति देवी भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने केदारनाथ को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए हुए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। अपने पास्ट लाइफ और बेटे को पहचानने के बाद शांति देवी ने चाइल्ड बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक के सारे इंसिडेंट्स बताए। With this, she gave a detailed account about all the surgeries she went through during her death. यह सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो चुके थे कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और प्रोसीजर्स को इतने डिटेल्स में कैसे बता सकती है। तो कम्प्लीटली श्योर होने के बाद केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले बात करने की सोची। अकेले में केदारनाथ ने शांति देवी को पूछा कि उनकी लास्ट लाइफ में उनको अर्थराइटिस था, जिसकी वजह से उनका ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता था क्योंकि उनके जॉइंट्स काफ़ी वीक हो चुके थे। तो इस डिजीज़ के होने के बाद भी वह प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस पर शांति देवी ने केदारनाथ और उनके बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ से यह भी पूछा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति देवी ने यह डिसाइड किया था कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद केदारनाथ वॉज श्योर कि शांति देवी ही उनकी लेट वाइफ लुगड़ी देवी हैं।
शांति देवी की स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे रिसर्चर्स इसको जानना चाहते थे, और हो भी क्यों ना। यह 1930s का टाइम था, व्हेन इंडिया वाज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। यह एक ऐसी न्यूज़ थी जो नेगेटिव नहीं थी अमंगस्ट ऑल द अदर नेगेटिव न्यूज़, और इसलिए यह खबर आग जैसी फैलने लगी। और यह खबर महात्मा गांधी के कानों पर पड़ी। बाकी लोगों की तरह इवन गांधी जी गॉट क्यूरियस टू मीट दिस लेडी। यस, टू मीट दिस लेडी। वह शांति देवी से मिले, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने 15 लोगों की कमेटी बनाई टू प्रूव दिस स्टोरी ऑफ रीबर्थ। इस 15 लोगों की कमेटी में काफ़ी नेशनल लीडर्स थे, काफ़ी मीडिया पर्सन थे और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। अब यह एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और पूरा देश इस न्यूज़ को गौर से देख रहा था। यह 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि वह उनके जेठ जी थे। एवरीवन इन द कमेटी वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि वह आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था। इसके बाद एक टांगा ड्राइवर को शांति देवी जी ने खुद उनकी मेमोरी से अपने घर तक का रास्ता बताया, और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि वह कहाँ कहाँ पर क्या क्या नए नए चेंजेस आए हुए हैं। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ सच था। अपने घर पहुंचते ही उन्होंने भीड़ में से एक बूढ़े आदमी के पैर छुए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शांति देवी का ससुर था। यह टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा गया कि जजरू कहाँ है, टू विच शी राइटली पॉइंटेड आउट द वॉशरूम। इसी के साथ साथ उनको यह भी पूछा गया कि कटोरा का क्या मतलब होता है, टू विच उन्होंने बताया कि कटोरा इज़ अ टाइप ऑफ पराठा। यह सिर्फ दो मामूली शब्द नहीं है, क्योंकि यह दो शब्द सिर्फ और सिर्फ मथुरा की चौबे की फैमिली में ही यूज़ किया जाता था। Isn't this shocking? इस घर में पहुंचने के बाद शांति देवी ने सिर्फ इतनी ही चीज़ नहीं बताई। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में वह जिस कुएं में नहाती थी, उन्होंने उस कुएं को भी बताया। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस कमेटी के सेकंड फ्लोर पर एक स्पॉट के बारे में बताया, एक ऐसा स्पॉट जहां पर शांति देवी ने कुछ पैसे रखे हुए थे। जब वह कमेटी उस स्पॉट पर पहुंची तो वहां पर उनको एक फ्लावर पॉट जरूर दिखा, लेकिन वहां पर पैसे नहीं थे। यह देखकर शांति देवी काफ़ी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने पैसे वहीं रखे थे। उन्होंने कमेटी को इंसिस्ट किया कि वहां पर ध्यान से पैसों को खोजें, और तभी केदारनाथ चौबे ने यह कन्फेस किया कि लुगड़ी देवी की डेथ के बाद उन्होंने वहां से सारे पैसे निकाल दिए थे। ऐसे शॉकिंग इवेंट्स अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद इस कमेटी ने यह कॉन्स्टिट्यूट किया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लगा। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स इस पर स्टडी करने लगे। काफ़ी लोगों ने इसे सपोर्ट किया और काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया। एक और रिसर्चर्स आयन स्टीवेंसन, हु वाज वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटीज ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज, ने कहा कि शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है, और इतनी डिटेल में ऐसी चीज़ों के बारे में बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। एक क्रिटिक्स स्टोल लॉनर स्ट्रैंड, जब उन्होंने शांति देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे फेक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन थोरो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि यस, दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली ट्रू एंड दिस प्रूफ द स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन, कि ये एग्जिस्ट करता है। तो यह थी शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी। ऐसी काफ़ी सारे पुनर्जन्म की कहानी आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सनी ऑफ यूएसए, मजनू ऑफ इंडिया और मार्क ऑफ मार्टा ब्राज़ील। तो शांति देवी के बारे में आप लोगों को सुनकर कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो, एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना इस चैनल को। नमस्कार।